हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, रिसेंटली नॉर्सेट एग्जाम्स 23 के रिगार्डिंग एक एम्स दिल्ली का लेटर सर्कुलेट हो रहा है, जिसके अंदर स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो क्या एग्जाम्स होने के बाद स्किल टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं जाएगा, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में डाउट है। तो उस डाउट को आज क्लियर करेंगे दोस्तों। तो लेटर वर्तमान में जो रिसेंटली वो सर्कुलेट हो रहा है, वो स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए है या फिर नहीं है, या फिर कुछ अदर ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो इसके बारे में है वो डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो ये लेटर दोस्तों आपके सामने 12 मई 23 को ये लेटर जारी किया गया था अखिल भारतीय एम्स आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा। तो इसमें दिया गया दोस्तों कि दिस रेफर्स टू द इश्यू रिलेटेड टू नॉर्सेट एंड स्किल असेसमेंट फॉर requiring nursing officers across the participate institute where NORCET will now be conducted twice a year, यानी कि साल में 2 बार कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया गया था 21/3/2023 को। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है टू प्रिपेयर a list of general nursing skills procedure which need to be taught during induction training by the respective hospital of joining of new recruitment of nursing officers action nursing division to form sub कमिटमेंट टू प्रिपेयर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक स्किल टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ओनली ये ट्रेनिंग पर्पज की प्रोसेस के हिसाब से, ओनली ट्रेनिंग पर्पज का है, वो ट्रेनिंग प्रोसेस का पर्पज है। एग्जाम्स होने के बाद आपको शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन स्किल टेस्ट का वो किसी भी प्रकार का कोई कंडक्ट करवाने का कोई डिसीजन नहीं है दोस्तों। टू एंश्योर द लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग कॉम्पिटेंसी एंड इंडक्शन ट्रेनिंग for coverage of all new recruitment actions, medical superintendent of respective institute, timeline 15 days, यानी कि 15 डेज का आपको कुछ ट्रेनिंग पर्पज का वो कोर्स करवाया जा सकता है। टू इंक्लूड केस सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड टू इवेलुएट द कंपनसेटरी एक्शन एजेंसी सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपसे किसी भी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा एग्जाम्स के बाद। तो ये डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम होने के बाद आपको किसी भी प्रकार से स्किल टेस्ट से वो गुजरना नहीं पड़ेगा। सेकंड वन, दिस इज ए सर्कुलर फॉर इंडक्शन क्लासेज आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ सम टाइम्स के लिए आपसे इंडक्शन क्लासेज है वो करवाई जा सकती है। ये भी कुछ ज्यादा एक हार्ड कुछ प्रोसेस है वो नहीं होने वाली दोस्तों। थर्ड, दिस इज नॉट अप्लाइड इन नॉर्सेट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसको अप्लाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि ओनली रिटन एग्जाम्स के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद इंडक्शन क्लासेज है वो होगी। तो ये किसी भी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाने का कोई प्लानिंग है वो एम्स दिल्ली का नहीं है दोस्तों। फोर्थ वन, इट इज फॉर ट्रेनिंग पर्पज ओनली ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन होने के बाद ओनली आपको ट्रेनिंग पर्पज के अकॉर्डिंग ये लेटर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्लियर हो गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा फॉर नॉर्सेट 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको इसके बारे में डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। स्किल टेस्ट के बारे में किसी भी प्रकार का फियर नहीं रखें, ओनली एक प्रकार की इंडक्शन क्लासेज है दोस्तों। थैंक यू सो मच।